वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे द ट्वेल्थ नाइट को। ये भी शेक्सपियर का एक प्ले है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से, क्योंकि कैरेक्टर्स इसमें ज़्यादा है और डबल रोल है एक कैरेक्टर का, तो थोड़ा ध्यान से इसको सुनना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं वियोला से। वियोला इज़ a shipwrecked on the coast of Illyria and she comes ashore with the help of a captain। वियोला जो है यहाँ पे एक लड़की है और इसके साथ इसका एक जुड़वा भाई भी है, सेबेस्टियन। ठीक है, ये दोनों एक शिप में ट्रैवल कर रहे होते हैं और वो शिप टूट जाता है बीच में। तो ये जो वियोला है, ये इसको एक कैप्टन बचा लेता है। शी हैड लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद हर ट्विन ब्रदर, लेकिन उसका अपने भाई के साथ से कॉन्टैक्ट टूट जाता है, यानी कि वो बिछड़ जाते हैं दोनों। तो सेबेस्टियन हु शी बिलीव्स टू बी ड्रोन, और वो सोचती है कि उसका भाई सेबेस्टियन जो है वो डूब चुका है, यानी कि मर चुका है। एंड विद द एड ऑफ द कैप्टन शी डिस्गाइजेज हर सेल्फ एज ए यंग मैन अंडर द नेम सिजारियो एंड एंटर द सर्विस ऑफ ड्यूक और सीनो। तो अब अकेली रह जाती है, तो उसकी हेल्प से, जिसने उसको बचाया है कैप्टन ने, उसकी हेल्प से वो अपना भेष बदल लेती है। वो एक लड़के का, एक यंग मैन का जो है भेष बदल लेती है और अपना नाम सिजारियो रख लेती है। और जो ड्यूक है वहाँ का, उसका नाम है उर्सिनो, वहाँ का जो राजा है उर्सिनो, उसकी सर्विस में चली जाती है काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए। ड्यूक ओर्सिनो हैज़ कन्विंस्ड हिमसेल्फ दैट ही इज़ इन लव विद ओलिविया। और ड्यूक ओर्सिनो जो है वो ओलिविया नाम की एक लेडी से प्यार करता है, हु इज़ मोर्निंग द रिसेंट डेथ ऑफ हर ब्रदर, जो अभी अभी उसके भाई की डेथ हुई है और उसका शोक मना रही है। ये जो ओलिविया है, ये ओलिविया, और सीनो उसको बहुत प्यार करता है, लेकिन ये कभी भी अपने प्यार का इजहार करने के लिए खुद नहीं जाता, कभी मतलब मैसेंजर्स को भेजता रहता है। तो ओलिविया पहले ही उसको इसकी इस बात से नाराज़ है कि वो खुद नहीं आता, किसी और को भेज देता है। तो और इधर अब उसके भाई की डेथ हो गई है, तो वो उसके दुख में, तो उसने एक कसम खाई है कि वो 7 सालों तक किसी से नहीं मिलेगी, कोई फंक्शन अटेंड नहीं करेगी, मतलब वो दुखी है, उस दुख में वो अपना जीवन बिता रही है। शी रिफ्यूजेज टू सी एंटरटेनमेंट्स, बी इन द कंपनी ऑफ मैन और एक्सेप्ट लव और मैरिज प्रपोजल फॉर एनी वन, द ड्यूक इंक्लूडेड, अंटिल 7 years हैव पास्ड। यानी कि वो कसम खाती है कि 7 साल तक ना तो वो कोई एंटरटेनमेंट करेगी, ना मैन की कंपनी में रहेगी, यानी कि किसी आदमी के साथ नहीं रहेगी, और ना ही वो कोई मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी, चाहे वो ड्यूक का ही क्यों ना हो। बेशक वो उसको पसंद करती है, लेकिन उसकी, वो खुद आके उससे बात नहीं करता, तो ये चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती, तो वो 7 साल तक ये काम नहीं करेगी। ड्यूक और सीनो देन यूजेज सिजारियो एज एन इंटरमीडिएरी टू प्रोफेस हिज पैशनेट लव बिफोर ओलिविया। अब ड्यूक और सीनो जो है, अब ये वियोला जो थी, जो अब सिजेरियो बनी हुई है, ये उसके वहाँ पर काम करती है। तो ड्यूक और सीनो क्या करता है, इसको यूज़ करता है, यानी कि इसको भेजता है इंटरमीडियरी बना के ओलिविया के पास। ओलिविया हावेवर फॉल्स इन लव विद सिजारियो सेटिंग हर एट ओड्स विद हर प्रोफेस्ड ड्यूटी। अब सिजारियो जो है एक लड़के के रूप में है। सिजारियो जब ओलिविया के पास जाता है, तो ओलिविया उसको देख के, उसकी पर्सनैलिटी से और उसकी प्रोफेस्ड ड्यूटी से इतनी इम्प्रेस होती है कि वो उससे प्यार करने लग जाती है। इन द मीन टाइम, और उसी समय वियोला हैज़ फॉलन इन लव विद ड्यूक और सीनो, और वियोला जो सिजारियो बनी हुई है वो ड्यूक और सीनो को पसंद करने लग जाती है, क्रिएटिंग ए लव ट्राइंगल। अब यहाँ पे एक लव ट्राइंगल क्रिएट हो जाता है कि वियोला जो है वो ड्यूक और सीनो को पसंद करती है, जो सिजारियो बना हुआ है। ड्यूक और सीनो ओलिविया को पसंद करता है, और ओलिविया सिजारियो को, यानी कि वियोला को जो सिजारियो बना हुआ है, तो उसको पसंद करती है। तो यहाँ पे एक लव ट्राइंगल बन जाता है। इन द कॉमिक सबप्लॉट सेवरल कैरेक्टर्स कंस्पायर टू मेक ओलिवियाज पोम्पस स्टीवर्ड। अब ये एक कॉमेडी है, तो जो इस कॉमिक सबप्लॉट में कुछ और कैरेक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, कॉमिक कैरेक्टर्स हैं, और वो ओलिविया की पोम्पस स्टीवर्ड, यानी कि ओलिविया की प्रॉपर्टी का मैनेजर बनना चाहते हैं। मार्वोलियो है एक, जो मालवोलियो जो ओलिविया का फेवरेट भी है। बिलीव दैट ओलिविया हैज़ फॉलन फॉर हिम, उसको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि उसको ऐसा विश्वास हो जाता है कि ओलिविया उसे पसंद करती है। दिस इन्वॉल्व्स ओलिवियाज राइटस अंकल, और इसमें इन्वॉल्व है उसका इसका ओलिविया का अंकल है सर टोबी।
अनदर वुड बी सूटर ए सिली स्क्वायर नेम्ड सर एंड्रयू, और यहाँ पे एक स्क्वायर है एंड्रयू नाम का, वो टोबी के साथ बैठ के दारू वगैरह पीता रहता है। और हर सर्वेंट्स मारिया एंड फेबियन, और उसके दो नौकर हैं मारिया और फेबियन, इनका आपस में, फेबियन और मारिया का आपस में चक्कर है। एंड हर वीटी फूल, और एक फूल है, जैसा कि मैंने पिछली अपनी वीडियो में भी बताया था इसमें किंग लियर वाली में, कि कुछ इनमें एक फूल्स होते हैं जो कॉमिक जो इन्फ्लुएंस डालते हैं किसी स्टोरी में, ठीक है, तो उसका नाम होता है फेस्ट। तो सर टोबी और सर एंड्रयू वो क्या करते हैं, इंगेज देमसेल्फ इन द ड्रिंकिंग एंड रेवलरी, वो उनको वो क्या करते थे सारा दिन, एक शाम को वो एक दारू पीते हैं बैठ के, मतलब लेट नाइट तक। दिस डिस्टर्बिंग द पीस ऑफ ओलिवियाज हाउस होल्ड टिल टेल लेट इन टू द नाइट, और वो ओलिविया के हाउस होल्ड, ओलिविया के घर पे जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहते हैं, देर रात तक वो दारू पीते रहते हैं। प्रोम्प्टिंग मार्वोलियो इज जस्टाइज हिम, सर टोबी फैमलेसली रिट्रोट्स, और जो मार्वोलियो है वो उनको धमकाता है कि तुम यहाँ पे करते धरते कुछ हो नहीं, यहाँ पे बैठे बैठे दारू पीते रहते हो ये वो। तो सर टोबी जो है वो उसको जवाब देते हैं आगे से कि तू उसका फेवरेट है ओलिविया का, इसलिए तेरी इतनी जबान चलती है, ठीक है, देख लेंगे तुझे। तो उसको सबक सिखाने के लिए वो क्या करते हैं, सर टोबी, सर एंड्रयू यानी कि जो बैठ के देर रात तक दारू पीते हैं, एंड मारिया जो उसकी नौकरानी है, प्लान रिवेंज ऑन मालवोलियो, तो उसे बदला लेने के लिए प्लान करते हैं। दे कन्विंस मालवोलियो दैट ओलिविया इज सीक्रेटली इन लव विद हिम बाई प्लांटिंग ए लव लेटर रिटन बाय मारिया इन ओलिवियाज हैंड राइटिंग। तो वो उससे बदला लेने के लिए क्या करते हैं, एक लव लेटर लिखते हैं उसकी तरफ से, मालवोलियो की तरफ से ओलिविया को, ओलिविया की तरफ से मालवोलियो को, ओलिविया की हैंड राइटिंग में वो एक लव लेटर लिखते हैं और मालवोलियो को दे देते हैं। इट आस्क्स मालवोलियो टू वियर येलो स्टॉकिंग्स क्रॉस गार्टर्ड, ए कलर एंड फैशन दैट ओलिविया एक्चुअली हेट्स। तो उसमें उस लेटर के थ्रू वो उसको कुछ अजीब अजीब से कपड़े, अजीब अजीब से जो है काम करने के लिए कहता है कि ऐसे ऐसे कपड़े पहनना, ऐसे ऐसे काम करना, वो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे ओलिविया हेट करती है। तो टू बी रूड टू द रेस्ट ऑफ द सर्वेंट की एंड टू स्माइल कॉन्स्टेंटली इन द प्रेजेंस ऑफ ओलिविया, और ये एक तो ऐसे ऐसे कपड़े पहनने हैं, और ये लिखा है कि ओलिविया के सामने जब वो आए तो वो स्माइल करें, और बाकी टाइम वो सभी सर्वेंट्स के प्रति रूड रहे, मतलब उनके साथ रूड बिहेवियर करें। तो ऐसा ऐसा कुछ वो उस लेटर में लिखते हैं। तो मालवोलियो फाइंड्स द लेटर एंड रिएक्ट्स इट इन सरप्राइज्ड डिलाइट। अब वो उसको मालवोलियो को वो लेटर मिल जाता है और वो बड़ा खुश हो जाता है कि ओलिविया ने मुझे लेटर लिखा है और मेरे से कुछ एक्सपेक्ट भी किया है कि मैं ये करूँ। पहले तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि ये क्या करने के लिए कह रही है, लेकिन फिर उन्हें सोचा कि प्यार में तो मतलब सब कुछ हो सकता है, तो वो ऐसा ही करने लग जाता है। ही स्टार्ट्स एक्टिंग आउट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द लेटर टू शो ओलिविया हिज पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो जो जो उसमें लिखा हुआ होता है लेटर में, वो वही काम करने लग जाता है। तो ओलिविया इज शॉक्ड बाय द चेंजेस इन मालवोलियो एंड एग्रीइंग दैट ही सीम्स मैड। तो ओलिविया जब उसको देखती है कि ये उसमें ऐसे ऐसे चेंज आए हुए हैं, तो वो शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या कर रहा है, जब कि वो सोच रहा है कि ओलिविया ने उसको ऐसा करने के लिए कहा है, लेकिन ओलिविया को तो कुछ पता ही नहीं है। तो वो समझती है कि वो पागल हो गया है और leaves him to be cared for by his tormentors। और उसके जो टोरमेंटर्स हैं, यानी कि जिन्होंने उसके साथ ये सब कुछ किया है, उन्हीं के हवाले उसको छोड़ देते हैं कि इसका ध्यान रखो। तो प्रिटेंडिंग दैट मालवोलियो इज इनसेन दे लॉक हिम अप इन ए डार्क चैम्बर, और ये दिखावा करते हुए कि मालवोलियो जो है वो पागल हो गया, वो उसको एक कोठरी में बंद कर देते हैं। फेस्ट जो एक फूल है विजिट्स हिम टू मॉक हिज इंसैनिटी। अब वहाँ फेस्ट जो है, जो एक फूल है, एक जोकर की तरह होते हैं ये कैरेक्टर्स, वो उसके पागलपन का मजाक उड़ाने के लिए बार बार आता है, बोथ डिस्गाइज्ड एज ए प्रीस्ट एंड एज हिमसेल्फ। कभी वो एक प्रीस्ट के भेष में आता है और कभी अपने खुद के भेष में ही आता है, तो वो उसका मजाक उड़ाता है। तो मीन वाइल वियोला twin Sebastian has been rescued by Antonio as a sea captain who previously fought against Orsino। अब वियोला का जो भाई है, वियोला जो सिजारियो बनी हुई है, उसका जो भाई है सेबेस्टियन, उसको भी एक कैप्टन ने, एंटोनियो ने बचा लिया है। और वो कैप्टन जो है उसकी पहले ड्यूक ओर्सिनो के साथ लड़ाई हुई होती है, तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो उसके राज्य में आ जाता है सेबेस्टियन के साथ इलारिया, क्योंकि डिस्पाइट द डेंजर बिकॉज ऑफ हिज एडमायरेशन फॉर सेबेस्टियन, क्योंकि उसको खतरा भी है लेकिन फिर भी इसको सेबेस्टियंस के प्रति उसका लगाव है, जिसके कारण वो उस शहर में आ जाता है।
तो सेबेस्टियन जो है अपीयरेंस एड्स द कन्फ्यूजन ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटीज टू द कॉमेडी। अब सेबेस्टियन के अपीयरेंस से क्या होता है, दोनों की शक्लें मिलने लगती हैं, तो उनकी पहचानों में जो मिस्टेक होती है, कोई सेबेस्टियन को सिजारियो समझ रहा है, कोई सिजारियो को सेबेस्टियन समझ रहा है, तो एक कॉमेडी जो है वो क्रिएट होती है। तो टेकिंग सेबेस्टियन फॉर सिजारियो, ओलिविया आस्क हिम टू मैरी हर। अब जो ओलिविया है वो सिजारियो से प्यार करने लगी है और वो सेबेस्टियन को सिजारियो समझ लेती है और उससे शादी करने के लिए कहती है। एंड दे आर सीक्रेटली मैरिड इन चर्च, और वो दोनों एक चर्च में चुपचाप शादी कर भी लेते हैं। फाइनली व्हेन सिजारियो एंड सेबेस्टियन अपीयर इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ ओलिविया एंड ओर्सिनो, और जब सिजारियो और सेबेस्टियन दोनों जब ओलिविया और ओर्सिनो के सामने आते हैं, देयर इज़ मोर वंडर एंड कन्फ्यूजन एट देयर फिजिकल सिमिलैरिटी। तो और जब वो आमने सामने होते हैं तब और ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है उनकी सिमिलैरिटी में, पता ही नहीं चल रहा कि कौन सिजारियो है और कौन और ये ओलिविया और ये कौन है, सेबेस्टियन है। एट दिस पॉइंट वियोला रिवील्स हर आइडेंटिटी। अब जब सब कंफ्यूज हैं तो यहाँ पे वियोला अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देती है एंड इज़ रीयूनाइटेड विद हर ट्विन ब्रदर। अब वो अपनी लड़की वाले रोल में आ जाती है और अपने भाई से मिल जाती है। द प्ले एंड्स इन डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज बिटवीन ड्यूक और सीनो। अब यहाँ पे प्ले की एंडिंग हो जाती है, एक हैप्पी एंडिंग होती है जैसे कि एक कॉमेडी है। अब यहाँ पे ड्यूक और सीनो की तो शादी हो जाती है वियोला से, क्योंकि जो ओलिविया है अब सिजारियो से प्यार करती है, सिजारियो के धोखे में उसने सेबेस्टियन से चर्च में शादी कर ही ली है, ठीक है। तो सिजारियो की और ओलिविया की शादी हो चुकी है। ड्यूक और सीनो जब पता चली गया है कि ये वियोला एक लड़की है और वो उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है ओलिविया से भी, तो उसको पसंद करने लग जाता है और उससे शादी कर लेता है। और वियोला तो पहले से ही ड्यूक और सीनो को पसंद करती है, तो उनकी शादी हो जाती है। एंड इज़ लर्नड दैट सर टोबी हैज़ मैरिड मारिया, और सर टोबी ने मारिया से शादी कर लिया है, ठीक है। सर टोबी जो उसके अंकल थे और मारिया जो ओलिविया की नौकरानी थी। अब मालवोलियो बेचारा वो बच जाता है सीवियर रिवेंस ऑन हिज टोरमेंटर्स एंड स्टार्क्स। वो बड़बड़ाता हुआ चला जाता है, मुझे सबने धोखा दिया ये वो, बट ओर्सिनो जो है वो फैबियन को भेज देता है उसको बुलाने के लिए, उसको शांत करवाने के लिए। तो यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है, सिर्फ मालवोलियो बचता है जिसकी किसी के साथ शादी नहीं होती। तो इस तरह की हैप्पी एंडिंग हो जाती है इसी कॉमेडी प्ले की, ट्वेल्थ नाइट की।